ओम गणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भगवान बाबा के पावन चरणों में शत कोटि प्रणाम और आप सब भाई बहनों को सप्रेम साई राम। श्री सत्य साई सेवा संगठन से संबंधित और स्वामी के दैवी प्रवचनों पर आधारित मेरे साई अनुभव की दूसरी कड़ी प्रस्तुत है। मुख्य शीर्षक ये हैं। पहला, सर्वज्ञानी श्री सत्य साई। दूसरा, साई शिक्षा का प्रयोग व अभ्यास। 3, बाबा का उद्देश्य धर्म स्थापना। 4, स्टडी सर्कल आत्मज्ञान के लिए। और 5, निष्कर्ष। भगवान श्री सत्य साई बाबा की विश्वव्यापी अर्थात यूनिवर्सल चेतना का अनुमान लगाना संभव नहीं है। जब भी हम साई डिवोटीज के साथ कोई अलौकिक अर्थात सुपर नेचुरल अनुभव होता है तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता और इसे हम मिरेकल का नाम दे देते हैं। परंतु सच्चाई ये है कि साईं सर्वज्ञानी ऑल नोइंग देवादिदेव हैं। यदि 1000 भक्त हॉल में बैठे हैं तो हर एक के मन में क्या गुजर रहा है यह स्वामी भली भांति जानते हैं। निस्संदेह वे अंतर्यामी हैं। इसके अतिरिक्त सभी परिस्थितियाँ और घटनाएं उनकी विल या संकल्प से ही प्रकट होती हैं। हर एक साई डिवोटी इस तथ्य का प्रमाण है। साई शिक्षा का प्रयोग साई संगठन के दायरे में तो हम सभी जानते हैं। लाखों डिवोटीज संगठन की निश्चित एक्टिविटीज में दिन रात कार्य में लगे हुए हैं। परंतु व्यक्तिगत यानी पर्सनल जीवन की दिनचर्या में साई शिक्षा का अभ्यास कैसे करें यह विचार करने योग्य है। साई सेवा का आदर्श है आप जैसे भी हो किसी की निराशा व दुख को आशा में बदल दें, चाहे भौतिक सहायता, शाब्दिक सहानुभूति अथवा प्रार्थना के द्वारा। यह साई दृष्टिकोण साई भक्तों को अपनाना चाहिए। अतः इस पर अमल भी करना चाहिए। यही साधना है। प्रभु की प्रेरणा से मुझे ऐसे अवसर मिले जब किसी के बच्चे की बीमारी या अन्य गंभीर दुख से ग्रस्त परिवार को सांत्वना देने के लिए मैंने उनके घर पूजा पाठ अर्थात स्तोत्र जप और सहस्त्र नामावली आदि का अनुष्ठान किया, जिससे उस परिवार को शांति मिली। स्वामी के इस अनुग्रह के लिए मुझे भी अत्यधिक सुख मिला। कई वर्ष पूर्व की घटना है। एक युवती के 10 वर्ष के विवाहित जीवन में संतान नहीं हुई। वह बहुत दुखी थी। गहरी भावना के साथ मैंने अपने मंदिर में बैठकर विनम्रता पूर्वक भगवान के चरणों में भावुक प्रार्थना की। 1 वर्ष में ही लड़के का जन्म हुआ। प्रभु की दया से उस परिवार को तो खुशी मिली,
मुझे जो शक्ति प्राप्त हुई और जो मेरा विश्वास बढ़ा शब्दों के बाहर है। यह तथ्य मेरे और भगवान के बीच ही सीमित रहा। साईं का दैवी कथन है, प्रेम का दायरा बढ़ाओ जब तक कि पूरा संसार आपको अपना ही लगने लगे। गुड़गांव जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, यहाँ के अरिस्टोक्रेटिक लोग, मैंने अनुमान लगाया कि बाल विकास क्लास की परिभाषा नहीं समझेंगे, इसलिए मैंने गुड मैनर्स क्लास का नाम देकर बच्चों की मानवीय मूल्यों की शिक्षा देने की 2009 में वीकली क्लास शुरू की। माता पिता का आदर करना, प्रातः उन्हें प्रणाम करना, सोने से पहले होमवर्क समाप्त करना, सच बोलना, मित्रों से प्रेम आदि करना। कुछ ही दिनों में पेरेंट्स की रिपोर्ट आई जो कि बहुत ही एनकरेजिंग थी। बाबा का उद्देश्य धर्म स्थापना यानी मानवीय मूल्यों का अभ्यास प्रचलित करना है, ना कि अपने नाम का प्रचार करना। धर्म स्थापना का अर्थ है 5 आधारभूत गुणों सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा और मानवीय मूल्यों को लोगों के जीवन की दिनचर्या में उनके द्वारा अभ्यास प्रचलित करना, जिससे समाज में सद्भाव और एकता का विस्तार हो, अतः जीवन सुखमय बने। इसके उदाहरण ये हैं। पहला, 1983 में प्रशांति निलयम 8 दिन की ह्यूमन वैल्यूज़ वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मुझे और 2 अन्य डिवोटीज़ को हरियाणा में गवर्नमेंट स्कूलों के अध्यापकों को वैल्यू ओरिएंटेड टॉक्स देने का कार्य मिला। यह गवर्नमेंट द्वारा नियमित प्रोग्राम था, जिसकी व्यवस्था उस समय के स्टेट प्रेसिडेंट लेट डॉक्टर रामचंद्र जी ने की। सभी जगहों पर भाग लेने वाले अध्यापकों ने महसूस किया कि विद्यार्थियों के लिए इस तरह की नैतिक शिक्षा बहुत आवश्यक है। हर स्कूल में 2.5-3 घंटे का प्रोग्राम चला, जिसमें टॉक, इंटरेक्शन और अध्यापकों के सुझाव शामिल थे, जो बाद में हरियाणा गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किए गए। दूसरा उदाहरण, 2001 में सोनीपत से गुड़गांव शिफ्ट होने पर यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लेट श्री M.K. अग्रवाल के नेतृत्व में गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अनेक स्कूलों में मानवीय मूल्यों पर आधारित डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, डिबेट्स, टॉक्स आदि ऑर्गेनाइज किए गए। बाबा का फ़ोटो वगैरह नहीं रखा जाता था। हालांकि यह तो कहा जाता था कि यह प्रोग्राम श्री सत्य साई सेवा समिति गुड़गांव की ओर से आयोजित किया जा रहा है। सारा स्कूल, प्रिंसिपल, स्टाफ, स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को अटेंड करते थे और सभी बहुत प्रभावित होते थे। तीसरा, 2013 में RLS पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिद्धरावली, गुड़गांव से 30 किलोमीटर दूर की एक साईं डिवोटी प्रोफेसर ने वैल्यू एजुकेशन का प्राय 5 घंटे का प्रोग्राम का अरेंज किया।
प्रिंसिपल, स्टाफ और सब स्टूडेंट्स शामिल हुए। हमारी 5 डिवोटीज की टीम ने टॉक्स, वैल्यू गेम्स, रामायण क्विज, मंत्रा चैंटिंग आदि आइटम्स करवाए। जीतने वाले स्टूडेंट्स को प्राइजेस भी दिए गए। कार्यक्रम बहुत सफल रहा, अतः दोबारा आने का निमंत्रण भी हमें मिला। इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होती है कि हमें निस्वार्थ सेवा का दृष्टिकोण बनाना है। भगवान हमसे आशा करते हैं, लव ऑल, सर्व ऑल। ध्यान रहे कि दिखावे के लिए सेवा न करें। दिल से सेवा की स्वाभाविक भावना उठे, इसी में हमारा उद्धार होगा। स्टडी सर्कल फॉर सेल्फ नॉलेज। 1981 बॉम्बे में स्वामी के द्वारा स्टडी सर्कल की नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनागुरेशन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य भक्तों के मन में आत्मज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा जागृत करना था। सभी डिवोटीज आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करें, फिर उस पर चर्चा हो जिससे ज्ञान प्राप्त किया जा सके। परंतु बहुत कम लोग ऐसे प्रवचन सुनने या पढ़ने में रुचि लेते हैं, जबकि बाबा इस बात पर जोर देते हैं कि केवल आधारभूत आध्यात्मिक सिद्धांतों का ज्ञान और अभ्यास ही आत्मिक विकास की बुनियाद है। इसी ज्ञान से द्वैत यानी ड्युअलिटी से उठकर अद्वैत नॉन ड्यूअलिज्म की चेतना जागृत होगी तथा एकात्म भव का एहसास होगा। ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया तो निरंतर चलनी चाहिए, तभी स्वभाव में परिवर्तन और अहम ब्रह्मस्मि की रियलाइजेशन संभव है। मॉनसून शावर्स 1996 पार्ट 1 चैप्टर 14 में भगवान का शुभ वचन इस प्रकार है। कर्म का रास्ता पैदल चल के मंजिल पर पहुंचने के समान है। भक्ति मार्ग जैसे किसी वाहन से चलने की तरह है, परंतु ज्ञान का रास्ता हवाई जहाज पे चलने के समान है। साईं के शब्द संपूर्ण सत्य हैं। निष्कर्ष, श्री सत्य साईं भगवान ने समस्त शास्त्र ज्ञान का सार बहुत सरल भाषा में अपने दैवी प्रवचनों द्वारा व्यक्त किया है। जैसे स्वामी समझाते हैं, दैवी भावना के साथ सभी सांसारिक कर्तव्यों को निभाते रहो। प्रेम ईश्वर है। जब तक मन में प्रेम भाव है, घृणा और हिंसा और बुराइयों से बचे रहोगे। साइंस संगठन की अन्य गतिविधियों जैसे भजन, सेवा आदि के साथ अगर हम साइंस साहित्य के अध्ययन को भी जोड़ लें तो ज्ञान के प्रकाश से हमारी मनोवृत्ति मेंटेलिटी में विस्तार आएगा। अतः हम भव सागर के पार उतरने योग्य भी हो जाएंगे। इस प्रकार साईं हमें समझाते हैं। जय साईं राम।